यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अविद्यानां धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। जय श्री कृष्ण। आपने कर्ण जन्म स्टोरी में आपने पिछले एपिसोड में आपने देखा अर्जुन बोला उसे भिक्षुक बनाकर आपके चरणों में प्रस्तुत करेंगे हम। तो अर्जुन को पांडव और कौरव सेना देखता ही रह गया और अंग प्रदेश में जिस नागरिक ने कर्ण को उपचार के लिए लेप दिया था उसी के कुटिया में कर्ण विश्राम करने लगा और उस नागरिक को बोला, धन्यवाद महोदय, मुझे विश्वास है कि आप जैसे लोग की सहायता से मैं अंग का उत्थान कर पाऊंगा। तो नागरिक बोला, भूल जाओ अंगराज, उत्थान और विकास की बातें पेट भरे होने पर ही आती है। यहाँ अंग में भूख का शासन है जो आश्वासनों से अपना सिंहासन नहीं छोड़ने वाली। वर्षों से अंग हसीनापुर के अधीन है, परंतु आज तक हमारा कुशल पूछने कोई नहीं आया। हम लोग मृत्यु से नहीं जीवन से युद्ध करते हैं। अंततः हमने अपना जीवन जीना सीख लिया है और आज अचानक यहाँ आकर तुम अपना अधिकार जताते हो, वो भी इन बातों से। तो कर्ण खामोश हो गया। अंग की नागरिक बोला, तुम अपना अधिकार जता रहे हो, वो भी इन बातों से। तो कर्ण खामोश हो गया। फिर नागरिक बोला, यहाँ के आदमी की दृष्टि में तुम एक राजा नहीं बल्कि हमारा उपहास उड़ाने आए एक शत्रु हो। तो कर्ण बैठा था तो उठकर नागरिक की ओर देखता रहा और बोला, यदि ऐसा है तो आपने हमारी सहायता क्यों की? तो नागरिक का नजर झुक गया और बोला, क्योंकि मेरा भी एक पुत्र था तुम्हारे जैसा, तुम्हारे ही तरह परिवर्तन की बातें करने वाला, सबको भूख मिटाने का स्वप्न दिखाता और स्वयं प्यासा ही मर गया। तो कर्ण के आंखें भर आया। फिर नागरिक बोला, आश्चर्यचकित न हो कर्ण, यही हम लोग का सत्य है। जल प्राप्त करने के लिए हमें मदिरा बनाकर मगध भेजनी होती है। गले की अग्नि को बुझाने के लिए हमें हृदय को दग्ध कर देने वाली मदिरा बनानी पड़ती है और मेरे पुत्र ने इसी रीत का विरोध किया था और उत्तर में मगध ने उसे जल नहीं दिया। वो सबकी सहायता करना चाहता था।